गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। कैसे हैं आप लोग? मैं रवि तिवारी रीजनिंग की क्लास के साथ। कल मैंने आप लोगों से कहा था, आज आप लोगों ने धमाका कर दिया एकदम यूपीएसआई के प्रमोशन वीडियो पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों का, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आइए कुछ लोगों का नाम ले लूं। पुष्पेंद्र गंगवार जी, विनीत कृष्ण जी, जय यादव जी, राहुल जी, अंकित पांडे जी, संदीप प्रजापति जी, रजनीश कुमार जी, हाँ चलिए। अभिषेक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। सर अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए आइए, तो आपने सारे प्रश्नों को हल कर लिया, फिर भी मैं प्रश्नों को हल कराता हूं। सबसे पहले मैं जैसे आप लोगों को कल एक समस्या थी, सबसे पहले समान वर्ष वाले वर्ष के प्रश्नों पर, तो पहले मैं उनके कंफ्यूजन्स को आपको क्लियर कर दूं, है ना। कल काफी लोग जो है पूछ रहे थे इसको कि सर जब हम वापस आते हैं, पीछे आते हैं, तो हम इसको कैसे हल करते हैं, इस पर हमें बात करनी थी। देखिए आइए गौर से पहले देख लीजिए, फिर मैं सीट सॉल्व कराता हूं। समान वर्ष वाले वर्ष, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको दिक्कत ये थी कि सर पीछे जब आते हैं तो इसमें समस्या आती है ना, इसमें दिक्कत थी। सभी लोग आ जाए, हाँ सभी लोग आ जाए, हाँ। संजीव यादव कह रहे हैं कभी हमारा भी नाम ले लिया करिए। चलिए 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 चलिए, हाँ। नहीं चौधरी प्रवीण जी, रीजनिंग धीमे नहीं चल रहा है। दरअसल क्या है ना, रीजनिंग धीमे नहीं चल रहा है बेटा। रीजनिंग के मैं टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता। जैसे मान लीजिए कैलेंडर को मैं अगर आपको 2-3 दिन में पढ़ा देता तो आपको लगता कि रीजनिंग तेज चल रहा है। कैलेंडर को अभी आपके पास समय है, आपका फॉर्म नहीं आया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग को आपको ऐसे पढ़ाऊं कि प्रत्येक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाए, है ना। तो इसको धीमे चलना नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं कैलेंडर को 3 दिन में पढ़ा देता तो हो सकता है आज आपको कैलेंडर इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा इस समय आपको आ रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि धीमे चल रहा है। वो जितने समय से जब जो आपका टॉपिक होना है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि प्रत्येक टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता। प्रवीण जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता कि वो 7-8-10 क्लास में चले। अभी नए नए शुरुआत है, मैं भी थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ क्योंकि डेली कुछ नए सदस्य जुड़ जाते हैं वैसे, तो थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ, फिर चीजें थोड़ी सी तेज हो जाएंगी, परेशान मत होइए आप जी। चलिए, एनके पांडे जी कह रहे हैं सर कल आप बता रहे थे कि 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 14। चलिए ओके। सर वर्ष 2019 का कैलेंडर 2006 में रिपीट हो रहा है। हाँ, गौरव कुमार का सवाल ले लेते हैं, मैं सारे सवालों को एक साथ क्लियर कर देता हूं। सर वर्ष 2019 का कैलेंडर 2006 में रिपीट हो रहा है, जबकि 19 में से 4 जाएगा तो 3 11 साल होगा, तब 2008 में रिपीट होना चाहिए। जी जी जी। चलिए चलिए गौरव आपका प्रश्न मैंने ले लिया, और बताइए। चलिए, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप लोग देखिए, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, है ना। आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम थी मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए, पहले तो गौरव जी आप ये बात समझ लीजिए बेटा कि आप बेसिक की बात कर रहे हैं, तो देखो 2019 का कैलेंडर आपने 2008 में रिपीट करा दिया, तो बेटा ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 2019 का कैलेंडर 2008 में रिपीट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये तो जनरल ईयर है और ये लीप ईयर है। तो जनरल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता और लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी जनरल ईयर में रिपीट नहीं हो सकता, है ना। हाँ, आप ये देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप इस बेसिक पर काम करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसी दिक्कत है, क्यों ये चीजें आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, आज आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आइए, ताकि आज से समस्या सब सॉल्व हो जाए। जैसे आपसे मैंने कहा था कि एयर्स की संख्या में आप 4 से भाग दे दीजिए,
है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि जो शेषफल आपको मिलेगा वो शेषफल आपको मिलेगा या तो 100 मिलेगा, सॉरी, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, है ना। अगर 1 मिलेगा तो आपसे मैंने कहा था 6 वर्ष का अंतर लीजिए, अगर 2 मिलेगा तो 11 वर्ष का अंतर लीजिए, और अगर 3 मिलेगा तो भी 11 वर्ष का अंतर लीजिए, और 0 मिलेगा तो 28 वर्ष का अंतर लीजिए। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 28 कब मिलेगा, 0 कब मिलेगा, जैसे मैंने कहा अगर 0 मिलेगा तो आप कितना लीजिएगा, 28 वर्ष का अंतर। तो बेटा 0 कब मिलेगा, 0 जब मिलेगा जब संख्या पूरी कट जाएगी। तो ये तो लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि ये हो गया लीप ईयर। 0 के मिलने का मतलब क्या है, लीप ईयर। अगर कोई लीप ईयर आता है तो बाद का पूछा जाता है तो सीधे सीधे हम 28 उसमें जोड़ देंगे, और पहले का पूछा जाता है तो सीधे सीधे 28 घटा देंगे। एक एक बात समझिए ध्यान से, क्लियर। अगर बाद का पूछा जाता है तो हम 28 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और पहले का पूछा जाता है तो हम 28 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब ये 28 वाला कॉन्सेप्ट तो बाहर हो गया क्योंकि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर जब भी आए तो अपने दिमाग में बस एक चीज याद रखिए कि जब भी 28 वर्ष लीप ईयर आए तो या तो हमें क्या कर देना है, 28 जोड़ देना है, या तो हमें क्या कर देना है, 28 को घटा देना है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब बची 2 बातें। तो बाद वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2003, आपने 4 का भाग दिया, शेषफल 3 आया, तो आपने कहा इसमें 11 हम जोड़ देंगे, है ना। तो 2003 में आप 11 जोड़ देंगे तो 2014 हो जाएगा। चलिए, जैसे आपने कहा 2004 लीप ईयर है, 28 जोड़ देंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2005 आपने 4 का भाग दिया, 1 बचा, आप कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, 1 बचा तो इसका मतलब कितना, 6, तो 2005 में 6 जोड़ेंगे तो 2011 हो जाएगा। ये सब बात हो गई। दिक्कत आपको आ रही है पीछे आने में, है ना, कि सर जो पीछे आगे वाला तो अच्छे से हो जा रहा है, अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि सर पीछे वाला हम जब पीछे वापस आते हैं तब हम कैसे करें। तो देखिए, पीछे आने की 2 दिशाएं बनती हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा 2019, चलिए आपका ही प्रश्न से शुरुआत करता हूं। जैसे मैंने कहा कि 2019 है, तो आपने कहा सर 2019, तो अब हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, 28 तो बाहर हो गया, या तो 6 है और या तो 11 है। क्यों 6 और 11 है, क्योंकि 1 बचेगा तो 6, और 2 और 3 अगर दोनों बचेंगे तो कितना आएगा, 11। अंतर केवल 2 ही ईयर का आ सकता है समानता में, या तो 6 का आ सकता है और या तो किसका आ सकता है बताइए, 11 का आ सकता है। 28 तो लिस्ट से बाहर हो गया। कभी कभी जब हम पीछे आते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि जब हम 11 घटाते हैं या 6 घटाते हैं तो लीप ईयर आ जाता है। जैसे गौर से समझिए, जैसे 2019, अब हमें पीछे वाला लेना है। अगर हमने 2019 में 4 का भाग दिया ईयर्स की संख्या में, तो आपने कहा सर 16 तो कट गया, 3 बचा। अब अगर 3 बचा तो हमें टेक्निकली 11 माइनस करना है, क्योंकि या तो 6 वर्ष के अंतर पे आएगा या तो 11 वर्ष के अंतर पे आएगा, तीसरा अंतर तो हो ही नहीं सकता। जब हमने 11 यहां से माइनस किया तो 2008 आया। अगर ये 2008 आया तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि ये लीप ईयर है और ये जनरल ईयर है, इसके कैलेंडर कभी भी समान नहीं हो सकते। तो जब कभी भी 11 या 6 घटाने पर लीप ईयर आ जाता है, तो अगर 11 घटाने पर लीप ईयर आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस 11 को ना घटा के उसमें से 6 को घटाते हैं, तो यहां पर आएगा 2013। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, 2013। क्लियर। जैसे मान लीजिए, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर, चलिए एक और लिया मैंने, चलिए एक और लिया मैंने। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर लिखा है 1929, अब हमें पीछे आना है। आपने कहा ईयर्स 29 है, तो हमें एक बात याद है कि या तो 6 वर्ष पीछे आएगा या तो 11 वर्ष पीछे, 2 ही डिजिट है, या तो उत्तर 6 वर्ष पीछे आएगा या तो 11 वर्ष पीछे आएगा। 29 में हमने 4 से भाग दिया, कितना हो गया, 4 7 28, कितना बचा, 1 बचा। अब हमने इसमें से -6 कर दिया तो ये 1923 आ गया, तो हमारा उत्तर 1923 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हमने कहा यहां पर कि 1930 है, गौर से देखिए, 30 में हमने भाग दिया, 2 बचा, 2 का मतलब -11, 30 में से हमने 11 घटाया तो 1919 आ गया। अगर हमने कहा 1931,
आप गौर से देखिए 1931 में 3 बचेगा, इसमें से हमने 11 घटाया तो कितना हो गया बताओ 1920। अब ये 1920 जो यहां पे आया ये समस्या है, तो अब इस कंडीशन में हम 11 नहीं घटाएंगे क्योंकि 11 घटाने पर लीप ईयर आ रहा था। टेक्निकली रिमाइंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो 31 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, तो घटाना तो 11 था, लेकिन जब लीप ईयर आया तो बताओ बेटा अब हम कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे, तो 31 में से जब 6 आएगा तो कितना बचेगा 1925। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1925 होगा। क्लियर हुई बात। जैसे चलिए और लेते हैं, चलिए और लेते हैं, ढेर सारे सवाल करा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा, चलिए पीछे आने वाले सब सवाल देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1945, चलिए 1945 में अगर मैं भाग दूं 4 का तो कितना आएगा बताओ। एक कंडीशन ऐसी आएगी, सिर्फ एक वर्ष लेते हैं, तो एक बचेगा तो आप 6 माइनस कर देंगे तो 1939 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मैंने कहा 1946, फिर आपने 4 का भाग दिया, कितना बचेगा 2 बचेगा तो आपने 11 घटा दिया क्योंकि अंतर तो दो हो सकता, तो जब 11 आपने घटाया तो ये आ गया 1935। अब जब आप 1947 पर जाएंगे, 1947 पर, तो यहां पर जब आप 11 घटाएंगे तो ये आएगा 1936। जैसे ये 1936 आया यहां पर फिर समस्या होगी क्योंकि ये लीप ईयर आ जाता है, तो जब भी बेटा लीप ईयर आए तो उसमें से कितना घटाना है 6, तो 47 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1941। मेरे ख्याल में अब तक आप मेरी बात समझ चुके होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बताइए क्या ये मामला आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। हाँ, क्या अभी क्लियर है? किसी को कोई समस्या है? जो लोग कल प्रश्न कर रहे थे क्या उनको कोई दिक्कत है? स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। क्लियर है बताइए। क्लियर है? एक एक करके ध्रुव जी, एक एक करके सवाल ले रहा हूं, परेशान मत होइए। राम 9 दिन पहले एक नाटक देखने के लिए गया, केवल गुरुवार को नाटक। चलिए ये क्लियर हुआ? हाँ, एक एक करके क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ। नहीं धर्मेंद्र जाट जी, किताब के सवाल यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, है ना। किताब पहले सीट सॉल्व करूंगा फिर किताब की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आ रहा है मैं अकेला हूं, वो आप चाहे जो लिख दीजिए। एक एक करके चलिए, ये कोई थ्योरी वाला विषय नहीं कि आप एक साल 25 सवाल पूछ लेंगे, एक साथ तो मैं 25 बता दूं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो आपको डिस्टर्ब था, ये बता दीजिए। बताइए कल वाला क्लियर है? बताए। हाँ चलिए, हाँ अच्छा। अब आते हैं सीट के सवालों पर। चलिए अब दूसरा स्टेप लेते हैं, अब सीट के सवाल आपको हल कराते हैं। आइए सीट के सवाल हल कर लीजिए आप। आइए चलिए, ये सीट आपको गई है, क्लियर। एक एक करके इन सवालों को हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल तो आप लगा लिया होगा। पहला सवाल लगाने के 2 तरीके हैं, क्लियर है। हाँ एक एक करके, हाँ एक एक करके सब, एक एक करके सब क्लियर करता हूं। पहला सवाल लगाने के देखो बेटा 2 तरीके हैं। क्लियर हुआ आपको पहला सवाल? आइए देखिए, 31 जनवरी शनि को कौन सा दिन था? आपका उत्तर होगा बुधवार। क्लियर? कैसे होगा? 2 तरीके से लगा सकते हैं। मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है और 1 जनवरी सन 1 ये पहला दिन था, और 1 जनवरी सन 1 को जो दिन था वो कौन सा था बताइए? सोमवार। पहला दिन कौन सा था? सोमवार। क्लियर है? अब अगर हम यहां से जाएं तो हमसे 31 जनवरी को पूछा जा रहा है, तो 31 जनवरी का दिन अगर हमें यहां पे देखना हो तो 1 जनवरी सन 1 को अगर सोमवार था यहां पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 तारीख को सोमवार था, तो अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 8 को सोमवार होगा, फिर हम 7 जोड़ देंगे तो 15 को सोमवार होगा, फिर हम 7 जोड़ देंगे तो 22 को सोमवार होगा,
और फिर हम 7 जोड़ देंगे तो 29 को सोमवार होगा। धैर्य बनाइए, मैं सारे सवाल आपको क्लियर करता हूं। क्लियर? अगर 29 को सोमवार होगा तो 30 को मंगलवार होगा और 31 को बुधवार होगा। तो आपने कहा सर हमारा उत्तर बुधवार है। एक तो ये तरीका है जिससे आपका उत्तर आया। क्लियर? चलिए अब दूसरा तरीका देख लीजिए। अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ले जाऊं कि 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आपको निकालना हो, जिसको आप कहते हैं डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी और बटे 7, तो इससे भी उत्तर आएगा। कैसे? अब इस तारीख को इस नजरिए से देखिए तो तारीख कितनी है? 31। अब आप बताइए मंथ क्या है? जनवरी, तो जनवरी का कोड 1 हो गया। अब आप बताओ इस सन 1 तो ईयर कितना है? 1। लीप ईयर क्या होगा? 0। और सेंचुरी, आप कहते हैं कि सेंचुरी अगर शेषफल 100 आए तो 4, 200 आए तो 2, 300 आए तो 0 और 0 आए तो 6। तो गौर से देखिए बेटा, जब 100 आएगा तो 4 माना जाएगा, 200 आएगा तो 2 और 300 आएगा तो 0। तो जब 100 आएगा तब तो 4 माना जाएगा और जब तक 100 नहीं आएगा तब तक तो 0 माना जाएगा। जब 100 आएगा तब तक 4 माना जाएगा और जब तक 100 नहीं आएगा तो क्या माना जाएगा? 0। और 0 का मतलब कितना हो गया? 6 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 7। तो हमेशा याद रखें सन 1 से लेकर सन 99 तक, सन 1 से लेकर सन 99 तक का अगर कोई भी डेट हमें निकालना हो तो उसका सेंचुरी कोड हमेशा क्या होता है? 0। क्योंकि जब तक 100 पूरा नहीं हुआ तो 100 से छोटी यहां पर एक ही संख्या है, कौन सी बताओ? 0। तो 0 का क्या लेंगे? 6 और बटे क्या होगा? 7। अब आप बताओ यहां पर कि 6 और 1 7 है ना। अब बताओ 31 में 7 चौको 28 कितना बचा? 3 और 3 और 1 कितना हो गया? 4 और 4 जब जब आता है तो दिन कौन सा होता है? बताओ वेडनेसडे। इसका मतलब बताओ इस दिन कौन सा दिन था? बुधवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर हुई बात? बताए, क्लियर? बोलिए। हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए कैलेंडर, यदि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको बताया था बेटा कि किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है और किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, है ना। अब 26 जनवरी को जब कोई वर्ष शुरू हुआ है तो वो वर्ष अगले साल 25 जनवरी को खत्म होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा, है ना। तो अगर 26 जनवरी 2011 को बुधवार था तो 25 जनवरी 2011-12 को भी क्या होगा? बुधवार। अब ये जनरल ईयर होगा। क्यों जनरल ईयर होगा? क्योंकि फरवरी जो बीच में पड़ी है वो 28 दिन वाली पड़ी है कि नहीं। तो अगर 26 जनवरी 2011 को बुधवार था तो 25 जनवरी 2012 को भी क्या होगा? बुधवार। तो 26 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। और ऐसे सवाल मैंने आपको बताए हैं। क्लियर हुई बात? आइए चलिए, ये सवाल भी मैंने आपको बताया है। तीसरा, आइए, यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 और 30 के बीच में है। अब याद करो 25 और 30 के बीच में, इसका मतलब 25 नहीं हो सकता और 30 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है बताओ? तो होगा 26, 27, 28 और 29। क्लियर? और जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 के बीच में है। इसका मतलब है ना तो 22 हो सकता है और ना ही 27 हो सकता है। तो हो क्या सकता है बताओ? 23, 24, 25 और 26। कौन सी डेट दोनों में बेटा कॉमन हो गई? 26। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 26। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, जहां से शुरुआत होती है और जहां से अंत होता है उन दोनों को काउंट नहीं करते हैं। बीच में जो डेट काउंट होती है उसको काउंट कर लेते हैं। कॉमन डेट होती है वही उत्तर हो जाता है। क्लियर है? आइए चलिए चौथे सवाल। पी, क्यू और आर, एस 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें पी और एस में 3 दिन है। एस कौन सा महीना है? देखो चारों महीने क्रम से हैं। इन्होंने कहा है पी, क्यू, आर और एस।
चारों क्रम से महीने हैं, और चार में से पी और एस में कितने दिन है? 30, 30 और 30। ये ऐसा संयोग एक ही बार आता है कि जो 30-30 दिन का जो सिस्टम होता है वो 2 महीने के अंतराल के बाद आता है। ऐसा संयोग केवल एक बार आता है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर गौर से देखिए, अगर हम देखें तो देखो गौर से, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए यहां पे हो गया कि अगर हम शुरुआत करें तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30। अब गौर से देखिए ये 30 और ये 30 है ना, 2 महीने के अंतराल के बाद आया। अगर हम इस 2 महीने को गौर से देखें तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30। तो ये जो सीक्वेंस है 2 महीने के पहले 30-30 का ये वर्ष में एक ही बार आता है। तो अब आप यहां पे गौर से देखिए, अगर हम इसको गिन ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अगर ये देखिए पी क्या हो गया? जून, ये क्या हो गया बताइए? जुलाई, ये क्या हो गया? अगस्त, तो ये एस क्या हो जाएगा? सितंबर। तो ये बताओ एस कौन सा महीना होगा? सितंबर का महीना आपका एस होगा। प्रेम सिंघानिया धुआंधार देखिए, बताइए कमेंट कर रहे हैं। आइए सर, यूपीएसआई के सिलेबस बिहार वाले के सिलेबस का सेम नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? प्री एग्जाम में आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, चिंता मत करिए। बिहार स्पेशल की क्लासेस चलेंगी बेटा, जितना सेम है उतना तो पढ़ लीजिए, क्यों चिंता करते हैं। आइए, हाँ हाँ, मैं प्रेम सिंघानिया की सुन लिया हूं। चलिए, हाँ आइए, क्लियर है? आइए, हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर ये सवाल थे मान लीजिए, तो इसमें एक तरफ से मैं बताऊं आपको पूरा कि आप जो पूछ ले मैं वो आपको बता दूं। मेरे ख्याल में एक तरफ से बताने में बहुत सारे सवाल ऐसे आसान है जो आपको हो गए होंगे, है ना। मुझे नहीं लगता बहुत सवालों में दिक्कत होगी। हाँ, जैसे ये बड़े आसान सवाल है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन कौन सा होगा? तो अगर पहला दिन रविवार है और अधिवर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष होगा, तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। 5वां 8वां, चलिए 5वां और 8वां बहुत लोग पूछ रहे हैं। आइए 5वां, 5वें में क्या दिक्कत है? वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका मतलब है 15 अगस्त 1988 को क्या था? बुधवार। तो इसका मतलब है 14 अगस्त 1989 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो हाँ, तो 15 अगस्त 1989 को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। ये तो मैंने आपको बताया है। किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? एक समान। तो 15 तारीख से शुरू हुआ वर्ष 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो 14 तारीख को वही दिन होगा, तो 15 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। 5वां सवाल तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ, क्लियर है। आइए, इसके बाद 9वां सवाल आप लोगों ने पूछा, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को, तो मैंने आपको काल्पनिक तिथियां बताई हैं। ये सवाल काल्पनिक तिथियों से आराम से हो सकता है, कहिए तो मैं बता दूं। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, इसका वास्तविक दिन निकाल लीजिए। आइए मैं बता देता हूं। 17 दिसंबर 1982 है ना, क्या दिया गया है? शनिवार। तो ये जो दिन दिया गया है इसको काल्पनिक मान लीजिए, क्योंकि 1 साल का अंतर तो है नहीं। अगर हम बेटा इसको काल्पनिक मान ले तो तारीख कितनी है? 17, वास्तविक दिन दिसंबर का कोड 6, ईयर कितने हैं बताइए? 82, लीप ईयर कितने हैं? 20, सेंचुरी कोड कितना होगा? 0, और बटे कितना होगा बताओ? 7, है ना। 7 दूनी 14, 3, है ना। अब बताओ 82 का मतलब 77 चला गया, यहां से कितना बचा? 5, क्लियर है। अब बताओ, और 20 में से कितना बचा? 6। अब गौर से देखिए, 6 और 5 11 और 3 14, ये तो कट गया, तो बचा क्या? 6। तो इस दिन जो वास्तविक दिन था आपका, वो वास्तविक दिन बेटा क्या आया बताओ? शुक्रवार आया कि नहीं आया? शुक्रवार आया, शुक्रवार।
अगर ये शुक्रवार आया तो वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। शनिवार का कोड क्या होता है 7। तो ये बताओ 6 रुपए थे आपके पास और 7 रुपए हो गए, तो इसका मतलब +1 हुआ, 1 रुपए बढ़ गया। अब उसी हिसाब से अगर हमें निकालना है 22 दिसंबर 1984, तो 22 दिसंबर 1984 इसका हम निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो बताओ बेटा तारीख कितनी है 22 दिसंबर 6, ईयर 84, लीप ईयर 21, सेंचुरी कोड 0 और बटे कितना होगा 7। 84 पूरा चला गया, 21 पूरा चला गया और 22 में से कितना बचा, 1 बचा, 6 और 1 7। अगर ये 7 है तो 7 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, और 8वां दिन कोई होता नहीं, तो 7 के बाद अगला दिन क्या आता है रविवार, तो ये वाला दिन क्या होगा रविवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। कौन सा सवाल काल्पनिक है, कौन सा वास्तविक है? अगर बेटा हम इसका दिन निकालते और दिन भी यहाँ पे शनिवार आ जाता और शनिवार ही दिया गया है और शनिवार ही आया है, इसका मतलब क्या है वास्तविक है, और नहीं तो क्या है काल्पनिक है। जो दिन आया हो वही दिन आ जाए तो वास्तविक है, नहीं तो क्या है बताइए काल्पनिक है। आइए चलिए अब आप लोग पूछ रहे हैं 30वां सवाल, सभी लोग 30वां। चलिए 30वां सवाल बता दे रहा हूं। चलिए और कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? 24वां क्वेश्चन नंबर 24। चलिए निम्नलिखित में से कौन से दिन किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं? तो मैंने तो आपको बताया था कि किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, हाँ सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये हो सकते हैं 24 में। तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार गुरुवार भी हो सकता है और गुरुवार भी शनिवार भी हो सकता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। 24वें का डी होगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 भी बता देता हूं। रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। चलिए रवि सुरेश से हाँ जबकि सुरेश महेश से है ना, तो एक इसमें देखिए एक सीक्वेंस बना लीजिए बेटा, जगह थोड़ी सी कम है, ये इस तरफ जगह ले लेते हैं है ना। चलिए सवाल को मैं इधर कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। हाँ देखिए क्या लिखा है, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है और जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। तो देखिए रवि बड़ा है किससे, सुरेश से 179 दिन है ना। फिर क्या लिखा है, जबकि सुरेश और सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। चलिए और सुरेश किससे बड़ा है, महेश से, किसका 201 दिन। तो सीक्वेंस हमारा कुछ ऐसे बनेगा कि रवि है और ये कौन है बताओ, सुरेश है, और ये कौन है बताओ, महेश है, यही बनेगा। अब देखो रवि सुरेश से 179 दिन 179 डेज, जबकि सुरेश महेश से 201, इसमें 201 का अंतर है ना। जन्म किसका दिया, सुरेश का जन्म सोमवार को, सुरेश का जन्म दिया गया है कब बताओ बेटा, सोमवार को, जो लोग 39 पूछ रहे हैं ना। अब बताओ तो एक तो अगर हम इस सवाल को पहले ले लें, क्लियर है, तो यहाँ पे सुरेश क्या हो जाएगा बताइए, छोटा हो जाएगा मतलब फ्यूचर की डेट दिखाएगा, और रमेश क्या हो जाएगा बड़ा मतलब पास्ट की डेट दिखाएगा। 179 का अंतर है। अगर हम इसको काट दें तो 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35 है ना, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4। और पास्ट की डेट निकालने का मतलब क्या हो गया, माइनस, मतलब सोमवार से 4 दिन पहले। तो सोमवार से जब हम 4 दिन पहले आएंगे तो जब किसी दिन से पहले आते हैं हम उसको गिनते नहीं है ना। तो एक दिन पहले क्या होगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो हमारा उत्तर यहाँ पे पहला क्या होगा, बृहस्पतिवार। इसका मतलब इसका जो रवि का जन्म हुआ वो कब हुआ, थर्सडे को। अब जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो ये बड़ा है और ये महेश क्या है, छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये फ्यूचर की डेट को दिखाएगा,
और फ्यूचर के लिए क्या करते हैं प्लस, और रिमाइंडर कितना है बताओ, हाँ 201। तो बताओ 7 8 56 कितना बचा, नहीं 7 दूनी 14 कितना बचा, 6 बचा, और 61 हो गया, 7 8 56 है ना, 56 61 कितना बचा 5। तो सोमवार में हम 5 जोड़ देंगे, तो सोमवार का कोड 2 2 और 5 कितना हो गया 7। इसका मतलब इसका जन्म कब हुआ, शनिवार। तो हमारा उत्तर आएगा ए, बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। क्लियर है? हाँ क्लियर है, बताइए। हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है गलत। चलिए एक एक करेगा। हाँ हाँ एक एक करके क्लियर करते आइए। 39वां क्लियर हो गया। आइए और किस सवाल में दिक्कत है बताइए जरा सा। 24वां सवाल अभी मैं पूरा समझा रहा हूं, जो लोग 24वां पूछ रहे हैं वो थोड़ी देर रुक जाए। 24वें में पूरा एक कॉन्सेप्ट बताना है, 24वां में आपको अभी बता रहा हूं। क्लियर है? हाँ 24वां तो मैं बता चुका हूं बेटा, 24वां में तो बता चुका हूं सभी, है ना। 30वें सवाल में कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हाँ 30वें सवाल वाले रुक जाए, 30वें सवाल में कॉन्सेप्ट है। हाँ 30वें सवाल में कॉन्सेप्ट है, 30 वाले रुक जाए, अभी बता रहा हूं। हाँ 43 और 49 आइए, 43 और 49 आइए। हाँ 24 और 43 एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 24 और 43 के लिए रुक जाएं, ये कॉन्सेप्ट है। मैं 24 और 43 को अभी बता रहा हूं स्क्रीन साफ करके, है ना। 24 और 43 के लिए होल्ड करें, 24 और 43 के लिए होल्ड करें, 49 बता देता हूं। यदि 3 दिसंबर 1856 को रविवार था तो 3 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? ये तो आसान सवाल था आपका, बताइए। 3 दिसंबर 1856 को रविवार था, 3 दिसंबर 1856 दिन क्या दिया है? रविवार। तो आपको बताना है 3 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। क्लियर? यही लिखना। चलिए आप बताओ, 3 + 6 ईयर कितने हैं? 56। लीप ईयर कितने हो जाएंगे बताओ? यहां पर 13 चौक 14 चौक 56, लीप ईयर हो जाएंगे 14। सेंचुरी कोड 1800, 1600 कट गया, कितना बचा बताओ? 200, और 200 का कितना लेते हैं? 2, और बटे कितना हो गया? 7। 14 गया, 7 8 56 गया, है ना। 6 और 3 9 2 11, तो यहां से शेषफल कितना बचा? 4। तो वास्तविक दिन जो आया 4 आया। 4 का मतलब क्या होता है बताओ? बुधवार। अब यहाँ आया 4 और रविवार का मतलब कितना है? 1। 4 रुपए थे, 1 रुपए होगा -3, इसका मतलब कैलेंडर 3 दिन पीछे है। अब इसको अगर हम लोग जोड़े तो तारीख कितनी है? 3 दिसंबर का कोड 6 है, ईयर 17 है, लीप ईयर 4 है। अब बताओ सेंचुरी कोड कितना होगा? 6, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा? 7। यही होगा कि नहीं? अब 17 में से कितना बचा? 3, और 4 और 3 7, ये तो गया 6 और 6 12 और 3, 6 और 6 12 और 3 कितना? 15, और 15 का मतलब 1। अब 1 में से हमें कितना घटाना है? 3 घटाना है। तो रविवार से ठीक 3 दिन पहले आएंगे, तो क्या होगा? शनिवार होगा, शुक्रवार होगा, और बताओ क्या होगा? शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार। तो ये दिन हमारा कौन सा आएगा बताइए? थर्सडे आएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा? थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। क्लियर है? बताइए। समीर जी सवाल लिख दीजिए, कल का क्लियर मैं कर चुका हूं, है ना। आप लेट आए हैं, मैं कल का क्लियर कर चुका हूं। 7 15 17 31 49, अरे बता तो दिया 31 49, 7 15। चलिए 7 15 और बता देता हूं, आइए। सब सवाल कराता चल रहा हूं, घबराइए मत, आप ही का सवाल करा रहा हूं। 7 अभियाल तो 7वां बताया है आपको, 7वां तो अभियाल बताया है थोड़ी देर पहले। हाँ 15वां देख लीजिए। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आइए 1 अक्टूबर को रविवार है तो अगला रविवार पड़ेगा 8 को, फिर अगला रविवार पड़ेगा 15 को, फिर अगला रविवार पड़ेगा 22 को, फिर अगला रविवार पड़ेगा 29 को। आप लोगों ने बुद्धि नहीं लगाई सवालों में। 29 तारीख को यदि रविवार है तो 30 तारीख को क्या होगा बताइए?
30 तारीख को क्या होगा? सोमवार। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। हाँ, और 31 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। तो 1 नवंबर को क्या होगा? बुधवार होगा, वेडनेसडे। हाँ, 30वां। चलिए 30 बता रहा हूं। 30 30 चलिए, जो भी लोग क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहे हैं और जो लोग क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहे हैं, ये लोग थोड़ी सी शांति पकड़ें। मैं इन्हीं दोनों सवालों से आज की क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बताना है ना। 30 और 43 ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ी देर रुक जाए, मैं उसको आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? 30 और 43 वालों थोड़ी देर रुक जाए, मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस कर रहा हूं, बाकी लोग सवाल पूछ लें। क्लियर? आइए, 30 और 43 वाले होल्ड करें। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। 30 और 43 में बता रहा हूं जी। आइए और बताइए। हाँ, 33। समीर पाठक, 100 साल में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? समीर, मैंने कल क्लियर तो किया था कि 100 साल में लीप ईयर बेटा कैसे निकालते हैं। 100 साल का ड्यूरेशन होगा ना, कौन से ड्यूरेशन में लीप ईयर पूछा है। जैसे मान लो, मैंने कल आपको बताया तो था बेटा 100 साल का लीप ईयर, कल की क्लास मैंने क्लियर की थी। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि 1301 से लेके 1400 तक कितने लीप ईयर है, टाइम देना पड़ेगा ना। तो यहां पर तो लीप ईयर 24 ही होंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 1101 से लेके 1200 तक कितने लीप ईयर होंगे 100 वर्षों में, तो यहाँ पे 25 होंगे। तो जब 100 वर्षों के लीप ईयर हमें निकालने होंगे बेटा, तो टाइम दिया जाना चाहिए, है ना। टाइम दिया जाना चाहिए। बिना टाइम के हम 100 सालों के लीप ईयर को नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना? बिना टाइम के 100 सालों के लीप ईयर को निकालना संभव नहीं है। हाँ, चलिए 48वां सवाल। चलिए, कुछ लोग बाद में जुड़ रहे हैं और उससे हो क्या रहा है कि वो शुरुआत से सीट तो देखे नहीं है, और जो सवाल मैं बता चुका हूं आप वही सवाल पूछ रहे हैं। 48वां सवाल मैंने अभी हाल बताया है आप लोगों को। 7 दिसंबर 2012 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 1750 को कौन सा दिन होगा? आप लोगों को इतना काल्पनिक तिथियां बताया है, फिर भी आप लोग काल्पनिक तिथियों का सवाल पूछ रहे हैं। चलिए आइए बता देते। 7 दिसंबर 2012 को तारीख कितनी है? 7। दिसंबर का कोड 6, ईयर 12, लीप ईयर 3, सेंचुरी कोड 6 और बटे 7। 7 चला गया, 12 का मतलब कितना हो गया? 5। अब बताओ 6 और 6 12। हाँ, 6 और 6 12 और 12 और 5 17 और 3 कितना हो गया? 20। और 20 का मतलब 6। इसका मतलब ये वास्तविक है, शुक्रवार ही आ रहा है। तो सीधे सीधे एक काल्पनिक डेट नहीं है, क्योंकि इसका आपका रिमाइंडर 6 आ रहा है, और 6 और 6 12 और 12 का मतलब क्या हो गया? 6 और 6 12, 12 5 17 और 3 20, 7 दूनी 14। ये वास्तविक दिन है, तो सीधे सीधे निकाल लीजिए। 12 अप्रैल का कोड 0, ईयर कितने हैं? 50, लीप ईयर कितने होंगे? 12, और सेंचुरी कोड 1700 का कितना होगा बताओ? 1600। 100 बचेगा 4 होगा। सेंचुरी कोड कितना? 4 और बटे कितना होगा? 7। अब गौर से देखिए, 12 में कितना निकला? 5। 50 का मतलब 77 49 1। 12 में कितना निकला? 5। अब 5 और 5 10 और 4 14, ये तो गया। कितना बचा? 1 और 1 का मतलब रविवार। रविवार होगा। 48वां ही सवाल करा रहा हूं भैया, अभी भी 48 लिख रहे हैं। 48वां ही तो करा रहा हूं। ये कौन सा सवाल है और बताइए? 17 31 49, 37 17 31 49, 37। चलिए 37 भी करा देता हूं। आइए, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस अन्य महीने के प्रथम, कौन पूछ रहा है 37वां सवाल? अप्रैल बराबर जुलाई होता है। आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व नहीं किया क्या? अप्रैल बराबर जुलाई, सीधे सीधे तो उत्तर होता है इसका।
अप्रैल बराबर जुलाई, 17, 31, 49, 33वां सवाल। आप लोग इतने सस्ते सस्ते सवाल पूछ रहे हैं, मुझे शर्म लग जा रही है। 33वां, दिसंबर 2025 माह की किन किन तारीखों में मंगलवार आएगा? 1% भी बुद्धि लगाई होती तो ये सवाल नहीं फंसता। दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 का दिन निकाल लीजिए, इसके बाद वेडनेसडे पर पहुंच जाइए। 1 दिसंबर 2025 को तारीख 1 है, दिसंबर का कोड 6, ईयर 25, लीप ईयर कितने होंगे बताओ? 6, और सेंचुरी कोड कितना होगा बताओ? 0 होगा कि नहीं? 2000 का कितना होगा बताओ? 0, 0 का मतलब 6, यही होगा, बटे कितना होगा? 7, 6 और 1 7 तो गया 6, अब 25 में से 7 3 21 कितना बचा? 4, और 6 और 6 12, और 12 4 16 कितना बचा? 2। इसका मतलब 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? सोमवार। हमें क्या निकालना है? मंगलवार। अगर 1 दिसंबर को सोमवार है तो इसका मतलब 2 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार। तो 2 को अगर मंगलवार होगा तो अगला मंगलवार 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, और फिर 30 को। यही होगा कि नहीं बताइए? हाँ, क्लियर है? 17, 31, 49। आइए 17, 31, 49। चलिए 31 कौन पूछ रहा है? दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में किया, 1907 में किया, 1918 में किया। तो बेटा 1901 में इसलिए किया क्योंकि 1/4 करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, तो 1907 आएगा, और 1907 में भाग देंगे तो 3 आएगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 11, तो 1918 आएगा। इसका मतलब दादाजी समान वर्ष वाले वर्ष का कैलेंडर देख रहे थे। अब 1918 का कैलेंडर कब होगा? तो 1918 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ? 3, और 3 का मतलब क्या हो गया? 11। तो 1918 में जब 11 जोड़ेंगे तो 1929 आएगा, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। क्लियर है? आइए गौरव कुमार 33। अरे 33 अभी हाल तो बताया भैया यार गौरव जी। गौरव मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? 33 तो अभी हाल बताया है ना। 39, 40। इससे अच्छा मैं एक एक करके बता रहा था, वो ज्यादा अच्छा था। अगली बार से सारी सीट जो है एक एक करके हल कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का इसका मतलब है कि सवाल तो आप लोगों को पूरे ही पूछने हैं। हाँ और क्या। 39, 40। अब कुछ लोग तो मजाक में सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने सवाल लगाए नहीं है और सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, हैंग कर गया है। एक मिनट रुक जाएं। एक मिनट रुक जाए, मैं बदल देता हूँ। एक मिनट रुक जाए आप लोग, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए। आप हैं मनमोहन जी, इनको पहचान लीजिए। हम लोग जो भी बैच चलाते हैं, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, आपके पास तक जो भी जाता है वो इन्हीं की कृपा से जाता है। यहाँ के सबसे मेहनती व्यक्ति हैं, और जो है पर्दे के पीछे जितना भी आप लोग देखते हैं, है ना, जो भी करते हैं वो सब मनमोहन जी के उसमें जाता है। बल्कि अगर मनमोहन जी ना हो तो हम लोग कुछ भी ना कर पाए। तो पहले तो आप सभी लोग मनमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए इस चीज के लिए, है ना, क्योंकि जो भी आज ये पर्दे के आगे संभव हो रहा है इसी भाई की वजह से संभव हो रहा है। और मनमोहन जी के रहने से हमारे ऑफिस का माहौल बहुत सकारात्मक रहता है ना। तो ये सब इन्हीं की वजह से। तो थैंक यू मनमोहन जी, और आप लोग भी मनमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, और मनमोहन जी की तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए कहाँ थे हम लोग? आइए सवाल पर आते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग आते हैं बेटा, किस सवाल पर थे? थोड़ा सा ये मामला बंद हो गया था।
हाँ हाँ चलिए 28 41, चलिए 28 41 16 17, ओके चलिए 28 41 बेटा मैं बता देता हूं, आइए 28। अब बताओ, इतना सस्ता सवाल पूछोगे तो मन तो कर रहा है कि लैपटॉप में से बाहर निकाल लो, है ना। 28वां सवाल, लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक समान दिन होंगे? बताओ, समान महीने वाले महीने नहीं पड़े, बताओ जनवरी और अप्रैल को होंगे कि नहीं होंगे, है ना। 0 बराबर 0, जनवरी का कोड 0 और अप्रैल का कोड 0। ये तो सब पढ़ाया है बेटा, आप तो सस्ते सस्ते सवाल पूछ रहे हो तुम लोग, है ना। 30 43 तो बता रहा हूं, रुक जाइए। हाँ 41 39 40, 39 40 तो बता चुका हूं। 39। अब देखो, जो लोग 39 सवाल पूछ रहे हैं, अभी मैंने 39 बताया कि नहीं बताया? बताइए, ये आप लोग बताइए, अभी मैंने इस सवाल को 39 कराया कि नहीं कराया, बताइए। अब मतलब जो करा चुका हूं उसको मत पूछिए यार तारीफ है। 40 में बता देता हूं, अब यही है, इतना सस्ता सस्ता सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। 16 मार्च को रविवार था, तो उस महीने में कितने शनिवार और सोमवार पड़ेंगे? तो ये भैया, रविवार अगर 16 को था तो 15 को शनिवार होगा, तो 15 से पहले वाला शनिवार 8 को, और 8 से पहले वाला शनिवार 1 को, और 15 के बाद कब पड़ेगा? 22 को, 22 के बाद कब पड़ेगा? 29 को। तो 1 8 15 22 और 29, यही होगा कि नहीं? 1 2 3 4 5, कितने होंगे? 5। तो अब बताओ शनिवार कितने हो गए? 5, तो 5 शनिवार होंगे। अब सोमवार निकालने हैं, तो बताओ, अगर हमने कहा है कि 16 को रविवार था तो 17 को सोमवार होगा। अब बताओ, 5 पहले लिख लीजिए, 5 होगा शनिवार। अब बताओ 17 को सोमवार, तो 17 से पहले वाला सोमवार 10 को, और 10 से पहले वाला 3 को, 3 10 17, और 17 के बाद कब होगा? 24 को। अब मार्च है, और 24 के बाद कब होगा? 31 को। तो इसका मतलब 5 शनिवार और 5 सोमवार होंगे कि नहीं? अब जो लोग अभी जुड़े हैं वो वीडियो रिव्यू कर लें, लगभग मैं 40 प्रश्नों में आपको सब हल करा चुका हूं। आप लोग तुरंत आ रहे हो, सवाल पूछ रहे हैं। अब केवल मुझे 2 सवाल आपको बताने हैं, जो सवाल आपके जो है 23 30 और 43। आइए 30 और 43, उन सवालों को देख लीजिए, दोनों अच्छे सवाल हैं, एक पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या लिखा है, अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 19 दिन की थी? देखिए कब हुआ जन्म? 20 मार्च 1992 को। कैसे इस सवाल को लगाते हैं? तो सबसे पहले तो लिख लीजिए ईयर, फिर लिख लीजिए मंथ, और फिर लिख लीजिए डेट। 20 ईयर कितना था बताओ? मार्च का 3, और कब हुआ? 1992 को, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 19 दिन थी? वर्ष के नीचे वर्ष लिख दीजिए, है ना। माह के नीचे क्या लिख दीजिए? माह लिख दीजिए, और दिन के नीचे क्या लिख दीजिए? दिन लिख दीजिए, है ना। कितना चाहिए हमको बताओ? 19 दिन। अब बताओ, हम जोड़ देंगे, क्योंकि 1992 में पैदा हुआ व्यक्ति इसके बाद ही जो है 5 साल का होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, दिन कितने हो गए? 39, और 3 और 2 5, महीना कौन सा है? 5वां, और ईयर कौन सा होगा? 1997। अब ये तारीख थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी तारीख आई वो तारीख क्या आई बताओ? 39 5 1997, यही आई कि नहीं? लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि 5वां महीना हमारा कौन सा होता है, बताइए? मई। 5वां महीना कौन सा होता है? मई, और मई में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31, है ना। इसका मतलब है 5वें महीने को जितने दिन चाहिए वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, तो इसके 31 दिन अगर हम इसको दे दें तो 5वां महीना अपना लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे महीना कौन सा होगा? 6वां, और 31 जब इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा क्या? 8। तो ये हो जाएगा 8 6 1997। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जब कोई दिनों की संख्या ज्यादा हो जाए तो जो महीना इस काउंटडाउन में होता है उस महीने को जितने दिन चाहिए होते हैं वो इसमें से घटा लेते हैं। जैसे 5वें महीने को यहां से हटाने के लिए कितने दिनों की जरूरत थी? 31। 31 बेटा पूरे हो चुके हैं, इसके 31 इसको दे दिए, यहाँ पे 6 ले लिया, और यहाँ पे बचे कितने? 8।
8/6/1997। अब आपको केवल ये निकालना था 8/6/1997 को कौन सा दिन है, जो दिन होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। हर सवाल का एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, हर सवाल का एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, तो कभी कभी लॉजिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। इसी तरह इस सवाल को आपको लगाना था। क्लियर है? क्लियर हुआ? बताएं। 17 और 49 क्लियर हुआ ये सवाल? बताइए। क्लियर। चलिए 17 49 तो बता चुका हूं। 17 भी बता चुका हूं और 49 भी बता चुका हूं। दोनों सवाल बता चुका हूं। जो लोग आदित्य वाजपेयी पीछे आके वीडियो को देखिए, 17 49 दोनों आज मैंने हल करा दिए हैं। लगभग मैंने सारे सवाल आपको हल करा दिए हैं। हाँ चलिए। हाँ 41 32 बेटा, 41 32 अभी हाल तो बताया बेटा। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको 33वां बताया था, ये वैसे 32वां सवाल है। 1 अप्रैल 2000 आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लीजिए, क्या होगा बताओ। तारीख 1 अप्रैल का 0, ईयर 1, लीप ईयर 0, सेंचुरी कोड 6/7, 6 और 1 7। 1 अप्रैल को कौन सा दिन था बताओ? रविवार, बुधवार चाहिए। अब 1 को रविवार, तो 2 को सोमवार, 3 को मंगल, 4 को बुधवार। तो 4 को बुधवार, 11 को बुधवार, 18 को बुधवार, 25 को बुधवार। हो गया? हाँ 47 41 और 47। आइए 41 और 47 आपको करना है। 41वां सवाल देखिए, यही हो जाएगा सवाल, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। 41वां का देखो क्या लिखा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार, तो ये सप्ताह का क्या हो गया? रिमाइंडर 0। अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो बताओ, है ना। हाँ, कमला सुरेश से कितने दिन बड़ी है? 70 सप्ताह। अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म भी कब हुआ बताइए? बुधवार को हुआ, क्योंकि हमेशा इसका रिमाइंडर क्या होता है? 0, है ना। अब बताओ, सुरेश राजन से 314 दिन बड़ा है, तो 314 को जब हम भाग देंगे 7 से, तो 7 को 28, है ना। और 7 को 28 के बाद 3 बचा, तो ये कितना हो गया? हाँ 7 को 28, 3 बचा, 34 हो गया। 7 को 28 कितना बचा? 6 बचा। एक ट्रांजेक्शन आपको करना है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ, है ना। तो सुरेश और राजेंद्र से आप निकाल लीजिए। हाँ, सुरेश राजेंद्र से क्या है? बड़ा है। तो फ्यूचर की डेट निकालनी है। तो अगर इसका जन्म बुधवार को हुआ तो बुधवार में जब हम 6 जोड़ देंगे तो बुधवार 6 4 10 3 आएगा, और 3 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। इसका मतलब इसका जन्म मंगलवार को हुआ। हाँ क्लियर है? 43। चलिए 43 बता दे रहा हूं। आइए 43 देख लीजिए। 43 जैसे मैंने आपको 30वां बताया, हूबहू वैसे ही 43वां है। गौर से देखिए, बस उसमें जोड़ना था और इसमें घटाना है। गौर से देखिए, वही सेम पैटर्न है। कुमार को अपना जन्मदिन याद नहीं, जबकि उसके पिता ने उसको बताया कि उसका भाई जो उससे 2 साल 3 महीने 2 दिन छोटा है, वो 10 अगस्त 1999 को पैदा हुआ था, है ना। देखो कब पैदा हुआ था? 1999 को। तारीख कितनी थी बताओ? 10, और महीना कौन सा था? अगस्त, 8वां। क्लियर है? अब ये छोटा था, उसका भाई जो उससे 2 साल 3 महीने 2 दिन छोटा है ना। ये हुआ, इसका मतलब ये इससे कितने दिन बड़ा है बताओ? 2 साल 3 महीने 2 दिन बड़ा होगा, तो 2 साल 3 महीने 2 दिन। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो 10 और 2 कितना होगा? 12, 8 और 3 कितना होगा? 11, और ये क्या हो जाएगा? 1997, है ना। अब आप गौर से देखिए, तो अगर ये छोटा है तो इससे क्या होगा? बड़ा। अब बड़ा देखिए, बड़ा होगा तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्षमा करिएगा, ये हमने जोड़ दिया है, लेकिन हमें इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है, क्योंकि बड़े का मतलब पहले पैदा हुआ होगा, है ना। फिर से देख लीजिए कब हुआ। छोटा जो है वो कब पैदा हुआ, एक बार देख लीजिए। तो ईयर होगा 1999, आराम से देखिए। और बताओ, हाँ, अगस्त का मतलब 8,
और बताओ दिन कितने हैं, बताओ 10। अब कितना छोटा है, छोटा का मतलब ये उससे पहले पैदा हुआ होगा, तो बताओ ईयर कितने हैं 2, अब महीने कितने हैं 3, और बताओ दिन कितने हैं 2, है ना, यही है ना। चलिए अगर हम इसको देखें तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ 1999 में से 2 गया, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 1997 हो जाएगा कि नहीं, 2 गया तो क्या हो जाएगा 1997, तो इसका मतलब 8/5/1997 को उसका जन्म हुआ, और ये उससे जो 2 साल बड़ा था उसका जन्म सोमवार को हुआ। अब हमें केवल इसका दिन निकाल देना है, क्लियर है। हाँ विभास सिंह, क्वेश्चन नंबर 30 का डेट इमेजिनरी है, प्लीज चेक करें। आइए, तो इमेजिनरी है तो आप लगा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत, इतना लिखने की क्या दिक्कत है आपको। अगर इमेजिनरी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इमेजिनरी से हल कर लीजिए। विभास जी इस पर लिखने की क्या जरूरत है आपको, बताइए। अनिल कुमार यादव जी, और बराबर जब आप लिख रहे हैं कि इमेजिनरी है बेटा, तो इमेजिनरी का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। मैं तो कह ही रहा हूं अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी का डेट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। हाँ चलिए, 47 कोई लोग पूछ रहे हैं, आइए 47। 2010 का कैलेंडर इससे पूर्व कब लागू हुआ था, 2010 में से 11 घटा दीजिए 1999 में। अब आप लोग मजा ले रहे हैं चलिए आइए, अब आप लोग मजा ले रहे हैं। 2011 में हुआ था 1999 में। चलिए रेशमा देवी जी पूछ रही हैं 16 काफी देर से, 16वां में एक बार देख लेता हूं। रेशमा जी आइए, कि कोई हो रहा हो 16। यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को बृहस्पतिवार के दिन था तो प्रथम दिन, बेटा ये इमेजिनरी डेट है, सीधे सीधे निकालना है। यदि 15 अगस्त 1996 को थर्सडे था तो आपको निकालना है कि 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, है ना। ये इमेजिनरी डेट है, कैलकुलेट करिए, क्लियर। चलिए मेरे ख्याल में आज, अब आप लोग एक बार जिन लोगों ने सीट नहीं लगाई है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सीट लगाएं, ठीक। कैलेंडर हम लोगों ने समाप्त किया, एक बार और कैलेंडर पूछने का मौका आपको दूंगा, अच्छे से सीट लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सस्ते सस्ते सवाल पूछ रहे हैं। कल से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगी। आज रात में 9 बजे यूपी स्पेशल की क्लास नहीं है, ये क्लास आज की जगह कल होगी। कल रात में 9 बजे यूपी स्पेशल की क्लास होगी। आज रात में 9 बजे जो यूपी स्पेशल की क्लास थी, वो यूपी स्पेशल की क्लास आज रात में 9 बजे ना होकर कल रात में 9 बजे होगी, क्लियर है। चलिए सोमवार से हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और कैलेंडर पूछने के लिए एक और दिन का भी समय दूंगा, आप लोग अच्छे से सीट लगा लें। सोमवार से नया टॉपिक शुरू करूंगा, अगले हफ्ते में आधे घंटे का समय एक बार और कैलेंडर पूछने के लिए आपको दूंगा। जिन लोग बाद में जुड़े थे वो वीडियो को पूरा देखें, लगभग मैंने पूरे कैलेंडर आपको बता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।